बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज का टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। किसी बॉडी में हरकत की वजह से, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है बॉडी में, उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर तो मोशन स्ट्रेट लाइन में है, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है विद लीनियर वेलोसिटी, तो बॉडी में लीनियर काइनेटिक या ट्रांसलेशनल काइनेटिक होती है, जिसकी वैल्यू हाफ mv स्क्वायर है। लेकिन अगर बॉडी की मोशन लीनियर नहीं है, बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है या बॉडी की स्पिन मोशन है, तब बॉडी में एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो किसी बॉडी की स्पिन मोशन की वजह से जो बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होगी, उसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। डिफाइन यूँ करेंगे, इट इज़ एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन, स्पिन और एंगुलर मोशन। किसी बॉडी में स्पिन मोशन या रोटेशनल मोशन की वजह से जो बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सिंपली अगर उसकी वैल्यू देखें तो आम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। लेकिन जिस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी होती है, वहाँ हम v को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि v लीनियर वेलोसिटी होती है। हमें v की जगह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सब्स्टिट्यूट करना है। अब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या ताल्लुक़ होता है, हमने पढ़ा था v = r ओमेगा। अब इस v की जगह पुट कर ले हाफ m r ओमेगा स्क्वायर, that is 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, that is रोटेशनल काइनेटिक। तो ये रोटेशनल काइनेटिक है किसी भी रोटेटिंग बॉडी की। हमें ये भी पता है mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होता है। यूँ भी लिखा जा सकता है रोटेशनल काइनेटिक इज़ हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने बताया था लीनियर वेलोसिटी का नेमल बदल एंगुलर वेलोसिटी होता है, और मास की सब्स्टिट्यूशन एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। तो m की जगह I आ गया, v की जगह ओमेगा। तो सिंपली हाफ I ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को शो करता है। इफ़ यू वांट टू फाइंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, किसी रिजिड बॉडी की अगर रोटेशनल काइनेटिक मालूम करनी है, फ़र्ज़ करें ये पूरा वाइट बोर्ड है, अपने गिर्द घूमना शुरू कर दे। कोई रिजिड बॉडी है जो अपने गिर्द रोटेट कर रही है, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इसकी स्पिन मोशन है। हम क्या करेंगे, इस पूरी बॉडी के मासेस के डिफरेंट टुकड़े कर लिए। फ़र्ज़ करें ये टुकड़ा है जिसका मास m1 है, सेंटर से फासला r1 है। इस टुकड़े का मास m2 है, सेंटर से फासला r2 है। ये m3 है जिसका फासला r3 है। ये कोई टुकड़ा mn है जिसका फासला rn है। किससे फासला ले रहे हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। O वो पॉइंट है जिसके गिर्द बॉडी की स्पिन मोशन है, इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन कह रहे हैं। फ़र्ज़ करें ये पूरी बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो हर टुकड़े की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी, फर्स्ट पार्ट जिसका मास m1 है, इस टुकड़े की रोटेशनल होगी हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि
अभी हमने रोटेशनल काइनेटिक के बारे में पढ़ा, हाफ mr² ओमेगा स्क्वायर होता है। तो पहले टुकड़े की रोटेशनल काइनेटिक ये बन गई, दूसरे टुकड़े की क्या होगी, हाफ m2r2² ओमेगा स्क्वायर। तीसरे टुकड़े के लिए हाफ m3r3² ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन। सबको सम अप कर लें, ये लास्ट टुकड़े की रोटेशनल होगी 1/2 mn/rn² ओमेगा स्क्वायर। अब टोटल रोटेशनल काइनेटिक के लिए इन तमाम को सम अप कर लें। जब तमाम इंडिविजुअल रोटेशनल काइनेटिक को जमा करेंगे, सम अप करेंगे, हाफ कॉमन ले लिया और ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। 1/2 ओमेगा स्क्वायर सब में है, कॉमन ले लिया। बाकी सम अप क्या होगा, m1r1² प्लस m2r2² प्लस अप टू सो ऑन mn/rn²। इसे हम यूँ लिख सकते हैं 1/2 सिग्मा की फॉर्म में, ये समेशन है, सिग्मा है। कहाँ से कहाँ तक आप जमा कर रहे हैं, 1 से लेकर n तक। i एक ऐसा इंटीजर है, ऐसा अदद है जिसकी लिमिट है फ्रॉम 1 to n। तो ये 1 से लेकर n तक सबकी नुमाइंदगी कर रहा है। लिखेंगे mi/ri² मल्टीप्लाइड ओमेगा स्क्वायर। अब जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सिग्मा i = 1 to n mi/ri²। गोया ये उस रिजिड बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सो रोटेशनल काइनेटिक की वैल्यू वही बनेगी, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। इसमें ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। गोया आप किसी भी बॉडी का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम कर सकते हैं जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पता हो। वी कैन फाइंड moment rotational kinetic energy of any body, any rotating body whose moment of inertia is known. For example, फर्स्ट हम मालूम करते हैं रोटेशनल काइनेटिक ऑफ डिस्क, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr²। रोटेशनल काइनेटिक के लिए क्या इक्वेशन है, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। तो डिस्क के लिए मालूम करना है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर लें 1/2 i की जगह 1/2 mr² मल्टीप्लाइड ओमेगा स्क्वायर। अब v = r ओमेगा होता है, v² r² ओमेगा स्क्वायर। तो जहाँ r² ओमेगा स्क्वायर है, आप दोबारा यहाँ v² पुट कर लें, तो 1/4 mv², दैट इज़ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। जबकि लीनियर या ट्रांसलेशनल काइनेटिक क्या होती है, 1/2 mv²। तो डिस्क की लीनियर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ट्रांसलेशनल या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/4, ट्रांसलेशनल 1/2, रोटेशनल 1/4। कौन सी बड़ी है, रोटेशनल कम है, ट्रांसलेशनल डबल है। तो आप कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल है वो हाफ है एज़ कंपेयर टू ट्रांसलेशनल। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ है ट्रांसलेशनल से। ऐसे ही if you find rotational kinetic energy of
हूप, किसी हूप की रोटेशनल काइनेटिक मालूम करें। हूप और डिस्क में क्या फ़र्क होता है? हूप इज़ जस्ट लाइक ए कोई रिंग है या ऐसे पाइप का खाली टुकड़ा है जो अंदर से खाली होता है, पाइप का टुकड़ा होगा, उसे हूप कहते हैं। और हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पता हो, आप उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम कर सकते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप क्या होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की जगह पुट कर लें mr², r² ओमेगा स्क्वायर v² होता है, तो 1/2 mv², दैट इज़ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप। गोया हूप के लिए रोटेशनल काइनेटिक और ट्रांसलेशनल काइनेटिक सेम होती हैं, ठीक है, क्योंकि रोटेशनल भी हाफ mv², ट्रांसलेशनल भी हाफ mv² होती है। सो फॉर हूप बोथ काइनेटिक एनर्जीज आर सेम। आपने मालूम करना है किसी स्फीयर के लिए, स्फीयर है और स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। आप मुझे मालूम करके बताएंगे व्हाट इज़ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया शेयर हो। स्फीयर इज़ जस्ट लाइक ए फुटबॉल, जैसे फुटबॉल है। तो हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क पढ़ी 1/4 mv², और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप पढ़ी है 1/2 mv²। फॉर एग्जांपल, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, h हाइट ऊपर है, कुछ एंगल थीटा पे, ये इंक्लाइंड प्लेन, इसकी इंक्लिनेशन क्या है? थीटा। यहाँ मैंने एक डिस्क को रखा, दैट इज डिस्क। डिस्क इज सिमिलर टू, जैसे आप सीडी देखते हैं, ये सीडी है, डिस्क है। अगर ये डिस्क नीचे गिरे तो किस लीनियर वेलोसिटी से ज़मीन पे टकराएगी, इसकी लीनियर वेलोसिटी मालूम करनी है। व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी ऑफ डिस्क? कैसे करेंगे? हाइट की वजह से डिस्क में कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू होती है mgh। गोया जो टोटल एनर्जी है डिस्क की वो पोटेंशियल है, जिसकी वैल्यू mgh है। अब जब बॉडी गिरने लगेगी, यही पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक में, राइट। जब बॉडी नीचे गिरेगी, पोटेंशियल इज़ कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। अब बॉडी आगे भी आती है और चक्कर भी खाना शुरू कर देती है। गोया बॉडी में दोनों वेलोसिटीज़ हैं, लीनियर वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और रोटेशनल काइनेटिक। सो ये जो टोटल पोटेंशियल है, ये दो किस्म की काइनेटिक एनर्जीज़ में डिवाइड हो गई, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, टोटल पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गई? सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एंड सम ऑफ रोटेशनल। ट्रांसलेशनल होती है हाफ mv² और डिस्क की रोटेशनल 1/4 mv²। इट इज़ इक्वल टू mgh। इसमें 4 एलसीएम ले लें तो ये 3/4 mv² mgh बन गया। m से m कैंसिल हो गया,
वी स्क्वायर की वैल्यू होगी 4/3 GH, या वेलोसिटी आ गई 4/3 GH अंडर रूट, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ डिस्क। इस स्पीड से डिस्क नीचे गिरेगी, ये डिस्क की लीनियर वेलोसिटी है, राइट। अब देखिए, अगर डिस्क की बजाय हूप होती तो क्या होता? डिस्क की बजाय हूप है, और हूप की रोटेशनल काइनेटिक क्या होती है? हाफ mv²। जो टोटल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशनल तो सेम है, हाफ mv²। रोटेशनल हूप की ये भी हाफ mv², दोनों को सम अप किया mv² बन गया। सो mgh इज इक्वल टू mv², m से m कैंसिल हो गया, v² इज gh, वेलोसिटी की वैल्यू gh अंडर रूट आ गई, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ हूप। तो इनमें से किसकी वेलोसिटी बड़ी है? वेलोसिटी ऑफ डिस्क है 4/3 GH, वेलोसिटी ऑफ हूप है सिंपल GH अंडर रूट। यहाँ 1 है और यहाँ 4/3 है। 1 बड़ा होता है 4/3, 4/3 बड़ा है, लिहाजा वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ हूप। डिस्क की वेलोसिटी अंडर रूट 4/3 टाइम्स ज़्यादा है वेलोसिटी ऑफ हूप से। अच्छा टॉपिक है, कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। थैंक यू।